कहीं कोई मुकाबले में पवन सिंह नहीं है। हमारा मुकाबला अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो माले से है। पवन सिंह जी जाति से आते हो, जाति का वोट कम से कम एनडीए को इस बार नहीं जा रहा है। कुशवाहा समाज का वोट हो चाहे राजपूत समाज का वोट हो, एक भ्रम पैदा करने की कोशिश आरजेडी गठबंधन की तरफ से की गई है। प्रशंसकों की भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना जब आपके पास कोई अनुभव नहीं हो। पवन सिंह के सभा में जो भीड़ है उससे उपेंद्र कुशवाहा को कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मान चुके हैं कोई भीड़ वोट नहीं है। उन कलाकारों को 10-10 लाख रुपए भुगतान किया जाता है और जब वो कार्यक्रम फ्री में सुनने को मिल रहा हो तो हजारों की भीड़ जुट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उस भीड़ को ठीक से आप देखेंगे तो उसमें 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे भी जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट के भले बेटा ना हो, वो किसी और क्षेत्र से आते हों, लेकिन काराकाट को वो जनता मालिक समझते हैं। आनंद मोहन जी भी गए हुए हैं, लवली आनंद जी का भी कार्यक्रम है। ये एक ऐसा सुपरस्टार है जो आज चुनाव में तो दिख रहा है। वहाँ का जो मिजाज है ना, वो एनडीए के साथ का मिजाज है और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और भरोसा। जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनका उस क्षेत्र के साथ जो लंबा जुड़ाव है, चुनाव 2014 से 19 जीते वो, काराकाट में बेहतरीन सपोर्ट हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए के तमाम नेताओं का मिला। गठबंधन दलों के साथ बीजेपी का और एनडीए में आपस का वो काराकाट सीट को बेहतरीन बनाता है। सुशासन को लेकर के, जंगल राज को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के उनके दिमाग में एक स्पष्ट एक खाका बना हुआ है कि कल ये चुनाव जीत गया तो हमारे जमीन पर आके झंडा गाड़ देगा, हमारे मकान पर झंडा गाड़ देगा। देश में अगर किसी सीट की सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो वो नाम बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। काराकाट से एनडीए के प्रत्याशी आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम सिंह इंडिया गठबंधन से है और तीसरा नाम पवन सिंह का है। पवन सिंह निर्दलीय मैदान में है। मेरे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। जो चर्चा देश भर में हो रही है कि भाई काराकाट इस बार एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है। आप काराकाट में लगातार घूम रहे हैं, क्या तजुर्बा रहा, क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ पे अब आप लोग? देखिए, काराकाट को हॉट सीट बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि एनडीए की नज़र में सभी 545 सीटें जो है वो हॉट सीट है। जिस तरह से एनडीए अपनी रणनीति बनाती है उसमें कोई एक सीट को कमज़ोर मान करके चलते हों और कोई सीट को ज़्यादा मजबूत, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, काराकाट में बेहतरीन सपोर्ट हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए के तमाम नेताओं का मिला। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी के तमाम नेता, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी का कार्यक्रम वहाँ पर है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक कोऑर्डिनेशन है गठबंधन दलों के साथ बीजेपी का और एनडीए में आपस का, वो काराकाट सीट को बेहतरीन बनाता है और हम समझते हैं कि वो सीट बहुत ही बेहतरीन होगी। बेहतरीन मार्जिन से हम लोग उस सीट को जीतेंगे और बिहार की सभी 400 सीट को हम लोग जीतेंगे। आप दावा कर रहे हैं कि भाई हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन लोग के मन में एक सवाल है जो कि बड़े बड़े भोजपुरी के सितारे आ रहे हैं। पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, खेसारी लाल यादव खुद कैंपेन कर रहे हैं और जो भीड़ दिख रही है, कहा जा रहा है कि वो भीड़ उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट बन सकता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। हाइप क्रिएट होता है, प्रशंसकों की भीड़ अलग होती है और मतदाताओं की भीड़ अलग होती है। अगर आप देखेंगे पहले भी आप एनडीए के कार्यक्रमों में खूब भीड़ जुटती है, लेकिन कई कार्यक्रमों में आप देखेंगे कि विपक्षी दल के कार्यक्रम में उससे ज़्यादा भीड़ जुट गई। हमारे वोटर साइलेंट वोटर होते हैं ज़्यादातर और बहुत समझ के साथ, और बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ सुशासन को लेकर के, जंगल राज को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के उनके दिमाग में एक स्पष्ट एक खाका बना हुआ है और एनडीए को लेकर के उनके अंदर एक अलग आकर्षण है। जब वो चीज़ें जब सामने होती है ना, तो प्रशंसकों की भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, जब आपके पास कोई अनुभव नहीं हो, कोई तरह का आपके पास काम करने का अनुभव नहीं है, तो निश्चित तौर पर जब एक फिल्मी कलाकार को जब आप पर्दे पर देखते हैं और जब उसको आप सामने देख रहे होते हैं और जिन कार्यक्रमों के लिए उन कलाकारों को 10-10 लाख रुपए भुगतान किया जाता है और जब वो कार्यक्रम फ्री में सुनने को मिल रहा हो तो हजारों की भीड़ जुट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो प्रशंसक भीड़ में जो हैं, क्या वो वोटर में तब्दील होंगे? इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं 2009 से अभी तक, नई परिसीमन जब से हुआ है वहाँ पे 2009 से अभी तक कई बार ये कोशिश हुई है
और वहाँ पे तीसरा पोल बनाने की कोशिश हर बार होती है। कभी माले के उम्मीदवार होते हैं, कभी अवधेश नारायण सिंह जी भी चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ का जो मिजाज है ना, वो एनडीए के साथ का मिजाज है और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और भरोसा। और उससे महत्वपूर्ण बात कि हमारे नेता जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनका उस क्षेत्र के साथ जो लंबा जुड़ाव है। चुनाव 2014 से 19 जीते वो, और 19 में जनता ने उनको किन्हीं वजहों से नकार दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। आमतौर पर आप देखेंगे कि कोई कलाकार या कोई व्यक्ति या किसी के परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो आज चुनाव में गया और चुनाव अगर हार गया तो वो क्षेत्र छोड़ देता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट के भले बेटा ना हो, वो किसी और क्षेत्र से आते हों, लेकिन काराकाट को वो जनता मालिक समझते हैं, उस जनता को भाग्य विधाता समझते हैं। और उस नज़रिए से 5 साल जो पिछला 5 साल गुजरा है, मुझे लगता है कि इतना उनका वहाँ आना जाना, लोगों से मिलना, दुख दर्द में, सुख में, हर किसी तरह के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी जो रही है, वो ये बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जुड़ाव उस इलाके को लेकर के एक अलग तरह का है। पवन सिंह, और ये जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव इस बार और जो मोदी जी का जो प्रेम है इनके प्रति, अमित शाह जी का जो प्रेम है, उनका जो आशीर्वाद है, और नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं नीतीश कुमार जी हमेशा उनको अभिभावक की तरह रहे हैं उनका, इन सब का जो एक जो प्यार और वो है, अनुराग है, वो जनता भी समझती है और इस वजह से उनको वोट देगी। मतलब पवन सिंह की सभा में जो भीड़ है उससे उपेंद्र कुशवाहा को कोई दिक्कत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा मान चुके हैं, कोई भीड़ वोट नहीं है। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की होगी कि वो भीड़ हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप उस भीड़ को ठीक से आप देखेंगे तो उसमें 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बड़े भी जा रहे हैं, जो अलग तरह के जो भी जा रहे हैं, उनके लिए गीत संगीत को सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए, वो कोई कहीं फैक्टर नहीं है। और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। कहीं कोई मुकाबले में पवन सिंह नहीं है। हमारा मुकाबला अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो माले से है, और माले का जो पूरी जो राजनीति है वो वहाँ की जनता समझती है। वहाँ काराकाट में भी जो चुनाव अभी जीते हुए हैं या दूसरे लोग भी जो वहाँ पहले भी जीत चुके हैं, उन सब का जो अनुभव जनता के साथ रहा है वो बहुत ही पैथेटिक और बहुत ही दर्द वाला रहा है। इसलिए वहाँ के लोग इस बात से डरते हैं कि कल ये चुनाव जीत गया तो हमारे ज़मीन पर आके झंडा गाड़ देगा, हमारे मकान पर झंडा गाड़ देगा, हमारे काम काज में बाधा पहुंचाएगा। इन सब को देखते हुए वहाँ एक तरफा मुकाबला है और वो मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में है। अंतिम सवाल राहुल जी, क्योंकि मेरे मन में यह सवाल है और लोग भी इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि पवन सिंह जी जाति से आते हो, जाति का वोट कम से कम एनडीए को इस बार नहीं जा रहा है, ये उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रहा है। आप तो घूमे हैं, राजपूत की स्थिति क्या है? लगता है कि पक्ष में मैक्सिमम वोट आप लोग के पक्ष में होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कल ज़्यादा तस्वीर क्लियर हो जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कल कार्यक्रम है नबीनगर में और विक्रमगंज में। इसके पहले वहाँ पे गोपाल नारायण सिंह जी, संतोष जी जो मंत्री हैं, और कई लोग वहाँ पे, आनंद मोहन जी भी गए हुए हैं, लवली आनंद जी का भी कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो वहाँ की जो जनता है वो बहुत चीज़ों को ठीक से समझती है और उनको पता है कि ये एक ऐसा सुपरस्टार है जो आज चुनाव में तो दिख रहा है, चुनाव के बाद दुख दर्द में, सुख में, हर तरह में उपेंद्र कुशवाहा जी ही खड़े रहेंगे। एनडीए खड़ा रहेगा, बीजेपी खड़ी रहेगी, जदयू खड़ी रहेगी, चिराग पासवान जी खड़े रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कनेक्ट कर रहा है लोगों से, और हम बहुत आश्वस्त हैं। पूरे बिहार के अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। कुशवाहा समाज का वोट हो चाहे राजपूत समाज का वोट हो, एक भ्रम पैदा करने की कोशिश आरजेडी गठबंधन की तरफ से की गई है, वो सारा भ्रम निर्मूल है और जनता ठीक से समझ रही है। चाहे वो आरा हो, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे पाटलिपुत्रा हो, काराकाट हो, सासाराम हो, सभी सीटों पे एनडीए का जो कोर वोट है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और वो तमाम लोग एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो वोट देने वाली है। ये बहुत क्लियर है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता है राहुल जी, और लगातार ये काराकाट के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे।
आज पटना है, सोचे इनसे भी बातचीत कर लिया जाए और इनसे जान लिया जाए कि इनके पार्टी के नेता और इनका गठबंधन जो है वो कितना मजबूत है। काराकाट में पवन सिंह है, राजा राम सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है। त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। इनका कहना है कि बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, लड़ाई अगर किसी से है तो वो सामने राजा राम सिंह से है। पवन सिंह के सभा में जो भीड़ हो रही है वो महज भीड़ है, वोट नहीं कह सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।